गूढ़ ज्ञान। क्या सोच रहे हो रामदीन? कल्लू भैया ने टीले पर बैठे बैठे कहा। रामदीन: भैया अपने पड़ोसी सज्जन के बारे में सोच रहा हूँ। कल्लू भैया: सज्जन? कौन? वही जो 7-8 साल पहले मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ाया था और फिर खूब कुटा भी था। रामदीन: हाँ भैया, वही। आप इतने तुच्छ प्राणियों को भी याद रखते हैं भैया, आप महान हैं। कल्लू भैया: तुम फिर मस्का लगाने लगे। रामदीन: वैसे उसके बारे में क्या सोच रहे हो? रामदीन: भैया, उसकी कुटाई के बाद उसका विवाह हो गया था। अब तो उसकी 6 साल की लड़की और 5 साल का लड़का भी है। कल्लू भैया: अच्छा है, वैसे ऐसे लोग कुटाई के बाद विवाह कर लेते हैं। रामदीन: आप बहुत अनुभवी हैं भैया। कल्लू भैया बात बदलते हुए: वैसे तुमने बताया नहीं कि उसके बारे में क्या सोच रहे थे। रामदीन: भैया, आजकल उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। कल्लू भैया: विवाह के बाद अक्सर आ जाया करता है। रामदीन: लेकिन सज्जन में कुछ ज्यादा ही आ गया है। कल्लू भैया: कैसे? रामदीन: लोग बताते हैं कि उसका विवाह उससे ज्यादा पढ़ी लिखी और होशियार लड़की से हुआ है। कल्लू भैया: ओहो बेचारा, फिर? रामदीन: शुरू में तो बहुत हंगामा मचा। कल्लू भैया: क्यों? रामदीन: लड़की शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, इसलिए। कल्लू भैया: लड़की होकर नौकरी करना चाहती थी? रामदीन: हाँ भैया। कल्लू भैया: फिर उसका कुछ समाधान निकला? रामदीन: हाँ भैया, पता नहीं क्या हुआ। लोग कहते हैं सज्जन को बैठे बैठे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। कल्लू भैया: हाँ, अक्सर विवाह के बाद लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। रामदीन: नहीं भैया, वैसा वाला नहीं। कल्लू भैया: तो कैसा वाला? रामदीन: कुछ दिनों से वह नारियों का बहुत सम्मान करने लगा है। कल्लू भैया: अच्छा। रामदीन: हाँ भैया, जहां नारी देखता है हाथ जोड़ लेता है। सभाओं में बोलता है तो शुरुआत नारी शक्ति को प्रणाम और मातृ शक्ति को प्रणाम के साथ करता है। कल्लू भैया: इसे आत्मज्ञान नहीं कहते रामदीन, शायद उसे गूढ़ ज्ञान मिल गया है। रामदीन: ये गूढ़ ज्ञान क्या होता है भैया? कल्लू भैया: जिसके प्राप्त होने की दशा में पुरुष सारा जीवन नारी से लड़ता झगड़ता रहता है और मन अशांत रहते हुए जीवन व्यतीत करता है। रामदीन को सोचने के बाद: लेकिन भैया, ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। कल्लू भैया: अगर बात इतनी सीधी होती तो इसे गूढ़ ज्ञान क्यों कहते? रामदीन: वैसे ये गूढ़ ज्ञान होता क्या है भैया? कल्लू भैया: अभी तुम्हारा ब्याह तो हुआ नहीं, क्या करोगे गूढ़ ज्ञान का? रामदीन: अब आपके शागिर्द को गूढ़ ज्ञान ना हो तो लोग क्या कहेंगे? कल्लू भैया मुस्कुराते हुए: चतुर हो। ठीक है, सुनो। समाज में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करता है। जब वह देखता है कि कोई वर्ग आगे बढ़ रहा है और केवल आगे ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि उस बुद्धिजीवी वर्ग से भी आगे निकलने को है, तब वह बुद्धिजीवी वर्ग उस आगे बढ़ते हुए वर्ग पर अपने गूढ़ ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। रामदीन: ये तो बड़ा खतरनाक ज्ञान लगता है भैया। कल्लू भैया: हाँ रामदीन, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है जो तुम इतने से में ही समझ जाओगे। रामदीन: भैया, सच कहूं, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कल्लू भैया: हमें पता था, अब तुम हमारे जैसे बुद्धिमान तो हो नहीं। रामदीन: भैया, अब हमने खुद को आपके हवाले कर दिया है, आप ही हमें समझाओ। कल्लू भैया कटी मुस्कान के साथ: तुम तो अधूरे ज्ञान से ही हमें घायल करने लगे। रामदीन: क्या भैया, आप तो हमारा मजाक उड़ाने लगे। कल्लू भैया: ठीक है, सुनो।
जब ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि एक विशेष वर्ग कुछ मांग करने वाला है और जिसे अब रोका नहीं जा सकता है, तब यह बुद्धिजीवी वर्ग उसे पूजनीय घोषित कर देता है। रामदीन आश्चर्य से, पूजनीय? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, सज्जन को ही देख लो। जब उसे गूढ़ ज्ञान नहीं था वह परेशान था, जैसे ही उसे गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ वह नतमस्तक हो गया। तुम ही बता रहे हो ना कि जो लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया था वही अब सभाओं में नारी शक्तियों और मातृ शक्तियों को प्रणाम से बात प्रारंभ करता है। रामदीन, तो क्या ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन संभव है? कल्लू भैया, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में शोध के परिणाम अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन इससे परिस्थितियां जरूर परिवर्तित हो जाती हैं। रामदीन, लेकिन नतमस्तक हो जाना तो हार मान लेना ही हुआ ना भैया? कल्लू भैया ठहाका मारते हुए। रामदीन, अच्छा ये बताओ कि सज्जन जब अपनी पत्नी के सामने नतमस्तक हो गया तो क्या उसने हार मान ली? रामदीन, वो तो पता नहीं भैया। कल्लू भैया, अच्छा ये बताओ कि क्या उसकी पत्नी जो अपनी बात मनवाना चाहती थी, सज्जन ने उसकी बात मान ली? रामदीन, नहीं भैया, उल्टा उसकी पत्नी ने सज्जन की बात मान ली और लड़ाई झगड़ा शांत भी हो गया। कल्लू भैया, हाँ, गूढ़ ज्ञान ऐसे ही काम करता है। रामदीन प्रफुल्लित होकर, आप महाज्ञानी हैं कल्लू भैया, कृपया मुझे और विस्तार से ज्ञान प्रदान करें। रामदीन ने टीले पर बैठे कल्लू भैया के सामने घुटने टेक कर दोनों हाथ जोड़ दिए। कल्लू भैया, बुद्धिजीवियों के लिए किसी को पूजनीय मान लेने का अर्थ उसकी बात मान लेना नहीं है, बल्कि उन्होंने जिन्हें पूजनीय माना है उनसे बात मनवा लेना है। रामदीन, ये कैसे संभव है कल्लू भैया? कल्लू भैया, बुद्धिजीवियों द्वारा जिसे पूजनीय घोषित कर दिया गया है वो देवी तुल्य हो गया। इसका अर्थ जानते हो? रामदीन, नहीं भैया, आप ही हमें समझा सकते हैं। कल्लू भैया, जो देवी तुल्य है वह अब लेने योग्य नहीं रही, अब वह देने योग्य हो गई है, अब वह त्यागी हो गई है। इसलिए जब लोग बोलते हैं मातृ शक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को नमस्कार, तभी वे घोषित कर देते हैं कि वे अब नारी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, अब वो देवी तुल्य हो चुकी है, वो अब त्यागी हो चुकी है। अब वे बुद्धिजीवी उन्हें कुछ देंगे नहीं, क्योंकि जो स्वयं प्रणाम के योग्य है उसे क्या दिया जा सकता है? जो त्यागी है उससे तो सिर्फ त्याग की आशा की जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ नारी के पास है वह उसे भी त्याग दे। रामदीन, तो क्या सज्जन? कल्लू भैया, हाँ, उसने भी यही किया, गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और नतमस्तक हो गया, झगड़ा ही खत्म। रामदीन, भैया, लेकिन सुना है उसने अपने बेटे का नाम स्कूल में लिखा दिया है। कल्लू भैया, और लड़की का? तुमने अभी बताया ना कि वो उससे 1 साल बड़ी है। रामदीन, पिछले साल जब लड़की का नाम लिखा जाना था तब उसने कह दिया कि 1 साल बाद दोनों का एक साथ नाम लिखाएंगे, लेकिन इस साल उसके पास किसी एक को ही पढ़ाने के पैसे थे। कल्लू भैया, लड़की बड़ी है, इस साल उसका नंबर आना था, इसमें तो कोई संशय ही नहीं। रामदीन, वह कह रहा था कि उसकी लड़की बहुत महान है, सच में देवी है, उसने अपने स्थान पर छोटे भाई को स्कूल भेज दिया। कल्लू भैया ठहाका मारते हुए, समझे रामदीन, सज्जन ने इस गूढ़ में पारंगत हासिल कर ली है। रामदीन, कैसे भैया? कल्लू भैया, इस प्रकरण से साफ समझ आ रहा है कि सज्जन ने अपनी लड़की को भी पूजनीय बना दिया है। रामदीन आश्चर्य से, लड़की को भी? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, जब वह पूजनीय घोषित कर दी गई तभी तो वह देवी तुल्य हो गई और तभी वह त्याग की मूर्ति बन गई।
इसी कारण जब उसे लोग हमेशा महान बनाते रहेंगे और दूसरों का उद्धार कराते रहेंगे। रामदीन गहन सोच में डूब गया। कल्लू भैया ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा। रामदीन, यही वह गूढ़ ज्ञान है जो ना आसानी से मिलता है और ना ही आसानी से समझ में आता है। रामदीन भाव विभोर हो गया। कल्लू भैया, ये तो शुरुआत है रामदीन, जो उस लड़की के जीवन में हो चुकी है। अब वह हर रिश्ते में और समाज में वह कभी कन्या शक्ति, कभी नारी शक्ति, तो कभी मातृ शक्ति के रूप में पूजती रहेगी और समय समय पर अपने सपनों, अपने अधिकारों का त्याग करते हुए अपने उत्तरदायित्वों, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करती रहेगी। रामदीन, जो कल्लू भैया के सामने हाथ जोड़े बैठा था, छोटी सी लड़की के बहुत जल्दी पूजनीय बन जाने पर उसकी आंखें जो डबडबा चुकी थीं, कुछ ही क्षणों में छलक गईं। कल्लू भैया ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के गूढ़ ज्ञान के षड्यंत्र पर मुस्कुरा रहे थे।